बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला यहाँ बैठे हुए और मेरे साथ ऑनलाइन बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स के इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, खूब खुशियाँ अता फरमाए, आप लोगों को सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे प्यारे बच्चों, बस ये जो वीक अब हमारे पास है, आज से इस वीक में मैंने डिसाइड किया पर्सनली, बाकी आप सब की आप सबकी सजेशंस वेलकम। जैसे आप कहेंगे हम उस तरह चलने के लिए तैयार। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आज की क्लास में आप चाहें, अगर यहाँ जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वो भी, स्क्रीन पर इस वक्त एक क्वेश्चन शो हो रहा है, अगर आप ये करना चाहें तो ठीक। सर किस चीज़ का क्वेश्चन है? याद करें, हमने एक मेथड पढ़ा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन बाय लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड, जिसमें मैंने आपको काम भी असाइन किया। बहुत सारे लोगों ने काम को अपलोड भी किया माशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने एक्सेल की शीट पे डायरेक्ट काम किया, बहुत अच्छा किया। अब अगर आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहते हैं तो क्वेश्चन 16 कर लें, अदरवाइज मुझे इसमें और कुछ नहीं पढ़ाना। अब ये थ्योरी भी आपसे डिस्कस करना फजूल है। रीजन, जितनी नॉलेज आपको इस चैप्टर की देनी थी क्लास एक्टिविटी के तौर पर, वो इनफ है आपके लिए। मतलब बहुत ज्यादा बोर भी ना करें आपको। और बहुत सारे टीचर्स तो क्लास एक्टिविटी की चीजें डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो तो पुराना वाला जो ऐसा तो पेपर में पढ़ाया जाता है। लेकिन बहरहाल मैंने अपना फर्ज जो अदा करना था वो अच्छे से कर दिया है, कोशिश करके। जी, किसी देखें, असल में ना वर्ड को यूं पढ़ा जाए तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए मेरा बेटा। जी, हमारी क्लास में 54 स्टूडेंट थे ना, अगर मैं गलत ना हूँ। अभी भी 54 ही है, किसी ने लेफ्ट किया नहीं? 54 है। तो आज कितने लोग आए हैं? 1 2 3 4 5 और 19 है। और यहाँ मैंने कहा कहीं आउटसाइडर तो नहीं आ गया, उन्होंने बोला हम भी पढ़ रहे हैं थोड़ा। तकरीबन 28 लोग हैं हमारे साथ। ये तो बहुत सारी अटेंडेंस हो जाती है ना, हजम नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों मुझे। बहरहाल आइए आइए सर, आइए। एग्जामिनेशन फॉर्म थोड़ी देर में मिलेगा। चलें बहरहाल, कैसे हैं इस्कान भाई आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? चलें तशरीफ रखें। तो जी जी, माशाल्लाह हुज़ैफा भाई, आपकी गिनती बड़ी अच्छी हो गई है घर पे रह के। चलें बहरहाल अपना, तो मैं ये बस 2 बातें आपसे डिस्कस कर लूँ, फिर शुरू करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई चाह रहा होगा कि सुबह सुबह निहार मुँह जो है वो हम ये लिख के सवाल अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ बैठे हुए लोगों की बात ज़्यादा जो है वो सराही जाएगी, ज़्यादा उनको एक्सेप्टेंस, उनका रेट ज़्यादा है। तो अगर आप कहेंगे तो ये सवाल करेंगे। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? हम आज से फर्स्ट बार मंथली, सेकंड बार मंथली और उसके अलावा फिर 5 पेपर के एमसीक्यूज ईयर वाइज 2019, 18, 17, इस तरह से इस एक्टिविटी को शुरू कर लें। यानी इस वीक में हम जितने एमसीक्यूज, अगर हम फर्स्ट और सेकंड बार मंथली के एमसीक्यूज पे डिस्कस करने ही ना, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो बन रहे होंगे या किसी एक एमसीक्यू के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो सब डिस्कस हो जाएंगे। तो ये कुछ फ्रूटफुल हो जाएगा आपके लिए। फिर अब एक हफ्ते में हो तो कुछ भी नहीं सकता, लेकिन वही वाली बात है, करने वाला अगर चाहे तो कुछ बेहतर ही ला सकता है। एक हफ्ते में तैयारी नहीं होती, ये बात तय है। कोई अगर ये सोचे कि मैं एक हफ्ते में अकाउंटिंग पढ़ लूंगा और एक हफ्ते में मैं बहुत बेहतर कुछ कर लूंगा, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं भाई, हमेशा से, और रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन एक हफ्ते में अकाउंटिंग की तैयारी बहुत मुश्किल काम है। तो फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मिड टर्म कुछ अच्छा हो जाए और मिड टर्म का रिजल्ट आपका अच्छा है, तो कोशिश करें एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा। जब जब फारिग वक्त हो, जब आपके पास किसी सब्जेक्ट को पढ़ के आप थकें, जब किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ लें, आप थक गए थोड़ा सा, तो आपने 2-4 एमसीक्यूज उठा के अकाउंटिंग में बैठ के दे, तो इस तरह का माहौल बनाएं। और उस एक एमसीक्यू के अगर 4 ऑप्शन हैं तो उन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है और बाकी 3 जो करेक्ट नहीं है
उनके स्टेम सोचे बैठ के। स्टेम बोले तो ये वाला हिस्सा, अगर आपको स्टेम नहीं पता, खुदा ना खास्ता, दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है ये स्टेम है, ठीक है, और उसके आंसर्स ये हैं। तो आप सोचें कि अब अगर इस चीज का आंसर ये है तो बाकी अब नंबर्स में तो नहीं कहेंगे ना, नंबर्स में तो वो डेलिबरेटली क्या करता है कि भाई नंबर्स में उसने किसी चीज को जो प्लस नहीं होनी थी प्लस कर दिया, जो माइनस नहीं होनी थी माइनस कर दिया। तो गलत कंप्यूटेशन बैठे तो सोचने को नहीं कहूंगा मैं आपसे, लेकिन जहां कोई वर्डिंग वाले एमसीक्यूज हैं, जहां कोई ऐसा एमसीक्यू जो थ्योरेटिकल जिसके आंसर्स हैं, अभी तो ज्यादातर आप लोगों के पास नंबर वाले होते हैं, जैसे ये है, तो अब इसमें ये 4 चीजें हैं, तो भाई 4 में से एक इसका करेक्ट आंसर है। अब जो करेक्ट नहीं है उसके लिए ऊपर क्या स्टेम हो सकता है, ये है अंदाज सोचने का। अगर इस तरह करेंगे तो बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह मैंने ये पक्का सोचा हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से याद है काम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है ना। जरा मैं अपने पास भी खोल लूँ। जी जी उजाफा भाई, मुझे पता है घर पे इस वक्त बिस्तर में बैठ के काम नहीं होगा आपसे, तो आप ये एमसीक्यूज वाला ही सीन बेहतर रहेगा। खैर अच्छा जी, अच्छा जी, चलें तो मैं बस ये आखिरी बात कह के फिर जरा अटेंडेंस मार्क करूँगा, फिर आप लोगों को इसी एक्टिविटी की तरफ लेके जाऊँगा, क्योंकि बगैर कहे भी कुछ बातें समझ लेनी चाहिए इंसान को। और आपकी दिल की तमन्ना यही है कि सर प्लीज सुबह सुबह हमारे देखने का बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा ही आप मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं बराबर सही है। तो वो अब अगर 2 साल में भी तुम्हें ना समझ सको तो फिर समझो मत किसे क्या कर रहे भाई, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना, वो मर्द से निकाह होते हैं, सही है, उसमें से हमारे प्यारे भाई हैं, और सेकंड ईयर में तो ये ज्यादा रहे, स्टार हो गया क्लास है एक तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये इतने प्यारे हो गए थे माशाल्लाह, मैं तारीफ करूं क्या इनकी, बस जिस खुदा ने इन्हें बनाया बेहतरीन बनाया। अच्छा प्यारे बच्चों, सेकंड एक्टिविटी है कि मिड टर्म जैसे खत्म होगा आप लोगों ने एमसीक्यूज डेवलपमेंट की तरफ काम करना है, और उसके लिए थोड़ा सा मैं आज ही आपको बता दूं, अगर ये एक्टिविटी आज नहीं भी होती शुरू कोई बात नहीं। वैसे आप लोगों के पास ये रिजल्ट मैंने शेयर किया, रिजल्ट तो शेयर हुआ है ना, तो उसमें करेक्ट और रॉन्ग आंसर आता है या नहीं आता है? सिर्फ रॉन्ग आता है और करेक्ट वाला अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो इसको मतलब इसको डिस्कस एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे सही हुए होंगे ना जो खुद भी नहीं पता होगा क्यों सही है, क्योंकि व्हाट्सएप पे रिसीव हुए ऐसे ही धमाधम चिपका दिए, बोले ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे ही होना भाई। ज्यादातर मैंने तो पेरेंट्स से भी यही कहा कि जो बच्चों के एमसीक्यूज में मार्क्स है ना आप उनको कंसीडर ना करें, वो तो सबके एक जैसे हैं। ज्यादातर मार्क्स कौन से लेके जाएंगे, बच्चे ने अपनी नोटबुक मेंटेन की, बच्चे ने अपने पास जनाब अटेंडेंस का कैसा रेशो रहा, बच्चे ने क्विज वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह कैसे किए। बहरहाल तो मैं ये एक्टिविटी आपसे करवाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, सब लोगों से। भाई ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबसे ये एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूँ कि मिड टर्म के फौरन बाद आप सब लोग SLO 6 से स्टार्ट करें, और उसके लिए थोड़ा सा जरा चीजें सुन लें। नाम हम इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अनाउंस कर देंगे, मैं आज थोड़ा गौर फिक्र कर लूँ फिर अनाउंस कर दूंगा, अभी फौरन इतनी जल्दी अनाउंस करना बेहतर नहीं है। तकरीबन कोई 4, हाँ 4 बनेंगे क्लास में डायरेक्टर। वो डायरेक्टर का काम बहुत ज्यादा होगा, अगर वो वॉलंटरली आप में से अपने आप को पेश करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, रजाकाराना तौर पर खुद से कोई सर मैं कर सकता हूँ काम, तो बड़ी अच्छी बात। और अगर कोई ना बनना चाहे तो मैं जबरदस्ती बनाऊंगा, क्योंकि अगर कोई भी कहेगा नहीं मैं तो नहीं कर रहा इतना काम, नहीं तो मैं देखूंगा। क्योंकि देखें एक बात समझ लीजिए, बेशक यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हुए एकेडमिक अंदाज से पढ़ाते हैं, लेकिन जब इस तरह से काम किया जाता है ना तो इससे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको चीजें मैनेज करना, अपने अंडर लोगों को काम करवाना, ये सब आता है, कम्युनिकेशन होती है। वैसे तो होती रहती है आपस में बातचीत, लेकिन एज अ सुपरवाइजर किसी चीज को लीड करना,
ये भी एक टैलेंट होता है इंसान का, जो करने से आता है। जरूरी नहीं कि आपको ये मौका प्रैक्टिकल लाइफ में फौरन मिल जाए, हो सकता है अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि आप डायरेक्ट उस सीट पे जाके बैठे जहां आपके अंडर में बहुत सारे लोग हों और आप किसी एक को रिपोर्ट करते हो सिर्फ। लेकिन अगर आपके रिपोर्टिंग हेड दो दो तीन तीन है, यानी आप मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी आपको जनाब डायरेक्टर साहब भी बुला रहे हैं, कभी आपको सीएफओ भी बुला रहे हैं, तो आपको सबसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन आपके अंडर में कितने लोग हैं ये इंपॉर्टेंट है, और आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो 4 डायरेक्टर मिनिमम मेरा बनाने का इरादा है। डायरेक्टर का मतलब क्या होगा, वो डायरेक्टर के अंडर में ग्रुप लीडर होंगे। वो ग्रुप लीडर कौन होंगे और ग्रुप किस तरह से बनेंगे, 4 से 5 लोगों का, मिनिमम 4 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप 4 लोगों का होगा, 4 में से 3 ग्रुप मेंबर और एक ग्रुप लीडर। एक ग्रुप में 4 मेंबर, उन 4 मेंबर में से 3 बस काम करेंगे। क्या काम करेंगे, एमसीक्यू। चाहे वो एक एक एमसीक्यू बनाए सेलो 6 का, हर बच्चा सिर्फ एक एमसीक्यू बनाए, फर्स्ट कर रहा हूं, कह रहा हूं 4 एमसीक्यू ग्रुप मेंबर ने भी बनाए और ग्रुप लीडर ने भी एक बनाया, टोटल 4 एमसीक्यू हो गए। उसने वो 4 एमसीक्यूज, अच्छा अब हर एमसीक्यू का आगे क्या क्या होगा ये सब और आगे डिफाइन कर दूंगा, वरना बात बड़ी तवील हो जाएगी, शायद अभी वक्त खत्म ना हो जाए। फिर वो 4 एमसीक्यू आप भेजेंगे जिस ग्रुप डायरेक्टर के अंडर में आप होंगे, उसे ईमेल करेंगे सॉफ्ट कॉपी, वो उसको अपने तौर पे चेक करेगा, ग्रुप लीडर के साथ डिस्कस करेगा। कौन, ग्रुप डायरेक्टर। एक ग्रुप डायरेक्टर के अंडर में मेरे ख्याल में 3 ग्रुप तो आएंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जरा चेक करें कि भाई टोटल 4 डायरेक्टर बनाने को क्या है। तो 4 डायरेक्टर और कितने स्टूडेंट टोटल 54, तो 54 को 4 से डिवाइड कितने बनेंगे, अच्छा बस सही है। तो वो 2 बच्चे कोई से भी हो सकते हैं, एक हासिल को आप एक्सक्लूड कर दें क्योंकि उसके वालिद की बहुत मतलब सीवियर तबीयत खराब रही और वो उनकी खिदमत में ज़्यादातर वक्त गुजारता है, तो हम उससे नहीं ये एक्टिविटी करवाएंगे। और एक आध बच्चा और कोई आ जाएगा सामने हम जो शायद तय करें, और वरना हम किसी ग्रुप में 4 की बजाय 5 कर देंगे, सही है। तो बस ये थोड़ा सा बनाना है हमें। और इसमें मैं ये बता दूं, मेरी कोशिश ये है वो लोग अपने आप को अगर खुद से पेश कर दें तो ज्यादा अच्छा है जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है। और अगर कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बगैर भी चाहता है कि नहीं वो लीड करे, तो मेरा भी थोड़ा सा इसमें डिसीजन होगा। आप अपने आप को पेश करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप ग्रुप लीडर बन जाइए अगर आप ग्रुप डायरेक्टर नहीं बनते, क्योंकि मैं पहले बता दूं ग्रुप डायरेक्टर का काम ज्यादा है। और क्या काम है उसका कि एक ग्रुप डायरेक्टर के अंदर 3 ग्रुप आ रहे हैं, लेट सपोज, या 4 ग्रुप आ रहे हैं, तो वो चारों ग्रुप से उनके यानी एक तो जो ग्रुप डायरेक्टर होगा वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा, ग्रुप लीडर तो ग्रुप का हिस्सा है। जैसे फर्ज कर लेते हैं अली भाई ग्रुप लीडर है और आप ग्रुप लीडर हैं, आपके साथ ये 3 मेंबर्स हैं, आपने 3 एमसीक्यूज लिए, एक आपने एमसीक्यू मिलाया 4 हो गए, और आपने 4 एमसीक्यू किसको भेज दिए, ग्रुप डायरेक्टर को। ग्रुप डायरेक्टर बिल्कुल मिसाल के तौर पे ऐसा बनाएं, फर्स्ट कर लें। अब इनके पास इसी तरह दूसरे ग्रुप से भी आ गए, ये कोई एमसीक्यू नहीं बना रहे, इनका काम क्या है, जो एमसीक्यू आपके पास आए उनको पहले आप सब एक जगह कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, एक फाइल को लेकर आने, इन्होंने वर्ड की फाइल भेज दी, दूसरे ग्रुप ने भेज दी, आपने उन सबको एक जगह किया, उसमें जहां जहां एक जैसे एमसीक्यू आ रहे हैं आपने उसको एक्सक्लूड किया, और जिस एमसीक्यू का आंसर आपको मुनासिब नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर वो आपने इनसे पूछा कि भाई ये क्या एमसीक्यू है, और जब आपने उस चीज को फाइनल कर लिया तो फिर तीनों ग्रुप 4 ग्रुप डायरेक्टर हैं आपके साथ, और भी जो ग्रुप डायरेक्टर होंगे वो भी यही इसी तरह अपने अपने ग्रुप से कलेक्ट करेंगे एमसीक्यूज, और सारे एमसीक्यूज फिर मुझे फॉरवर्ड कर देंगे आखिर में। फिर हम उन एमसीक्यूज से टेस्ट बनाकर, वही टेस्ट जो आप लोगों ने एमसीक्यू बनाए, लेकिन होगा क्या, जो आप तीनों ने बनाया एमसीक्यू वो पूरी क्लास से शेयर नहीं है, होगा क्या, उसकी नोट पर संभाल के उसको प्रॉपर करके फिर उसका एक टेस्ट सा बना लेंगे और वो टेस्ट परफॉर्म करते रहेंगे। उससे होगा कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन भी होता रहे तो ऑन एंड ऑफ रिवीजन भी चलता रहेगा साथ साथ, लाइटर प्रॉपर मतलब पढ़ाई होगी अब थोड़ा आराम से। जैसे शुरू में हम बहुत ज्यादा परेशान खुद भी थे कि यार ऑनलाइन में बहुत टाइम लग रहा है पढ़ाने में चीजें, तो एक ये वाला मैटर था। और दूसरा मैटर ये था जनाब,
कि बच्चे पता नहीं किस तरह से उसको चीज़ों को समझेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि भाई बहुत सारे बच्चे जो क्या कहना चाहिए कि जो क्लास में भी अगर खुदा ना खास्ता नहीं पढ़ते थे वो पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ऑनलाइन पढ़ सकता है इंसान। और याद रखिए अगले 3 साल ऐसे ही है। ये मैं कोई खुदा ना खास्ता बदवा नहीं दे रहा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोगों से हम सुन रहे हैं, जो हम लोगों के एक्सपीरियंस देख रहे हैं, जो लोगों की ऑब्जर्वेशन है, जो रिसर्च हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि अगले 3 साल पढ़ाई का अंदाज कुछ ऐसा ही रहेगा। अल्लाह ताला कल ही इस मामला को खत्म कर दे और सब नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये मामला 2-3 साल तक ऐसे, तो आपको यूज टू होना पड़ेगा। मतलब आप खुद बताएं कि आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई के अभी तक यूज टू नहीं हुए। वो एक अलग बात है कि आप कहते हैं मैं पढ़ता ही था, मैंने पूरे साल ही नहीं पढ़ा, मैं क्या यूज टू हूँ। लेकिन जो बच्चा मुस्तकिल मेरी क्लास लेता रहा, भाई उसको तो ऑनलाइन समझ आने लगा। कहीं कभी ऐसा होता है किसी दिन कि वो इतना थका हुआ, उसको नींद आ रही हो, उसको बात समझ में नहीं आती, फिर वो क्या करता है, रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देख लेता है शायद। आप तो बहुत बड़े प्यारे बच्चों, मेरा बेटा जस्ट 7 ईयर ओल्ड है, और वो 7 ईयर जो है वो क्या करता है, जब वो शुरू में हम उसको बिठाते थे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, वो मोबाइल देखते हैं, अपना मोबाइल में गेम की तरफ लग गया या सो गया। शुरू की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब आप यकीन करें कि उस वक्त मेरी सुबह अगर पढ़ रहा है, उसके लाइव लेक्चर है अगर कोई, तो वो पढ़ते हुए अपना लेक्चर देख रहा है बैठ के सुकून से, और काम कर रहा है, और तनहा ही काम कर रहा है। 7 साल का बच्चा जब इस माहौल का आदी हो सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? आपके लिए तो कोई से वाली बात ही नहीं। और हाँ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को आगे भी मैनेज कर सकते हैं। बहरहाल सॉरी, पेपर इस माहौल में तब हो सकता है अशकान, जब हमारी कौम ईमानदारी का मुजाहरा करे। एक अच्छे पढ़े हुए बच्चे के पास अगर 250 मैसेजेस पेपर के वक्त आ जाएं, तो वो पेपर देखे या अपने मोबाइल को साइलेंट करके मोबाइल देखना भूल जाए, करे क्या? हाँ, बहुत से करते हैं ना, इग्नोर करते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि वो 250 मैसेज करने वाले कौन लोग हैं? बस तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों की वजह से ही तो माशरा भी खराब होता है, ऐसे लोगों की वजह से सिस्टम भी खराब होता है। तो सिस्टम को अच्छा करने के लिए सब करना पड़ता है। और बहरहाल मैं तो एक बहुत ही छोटा सा अपना सा टीचर हूँ, मैं ये डिसीजन मेकिंग तो नहीं करता यहाँ पे। आपकी थॉट मैंने सुनी है, आपने अपनी बात शेयर की, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा, यानी मुझे लगता है पेपर के लिए मजीद प्रोटोकॉल्स अगर इसमें ऐड किए जाएं, लाइक जैसे कि इन्होंने इस बार कहा है, मैंने आपको बताया कि आप सब लोग, जो बच्चा नहीं था ऑनलाइन क्लास में नहीं आता था और आज आया है, वैसे तो सभी मुझे जाने पहचाने से लग रहे हैं। कोई हसन जाहिद साहब आप बहुत एबसेंट रहे बीच में, पता नहीं क्या मामला रहे, आप कुछ एबसेंट रहे, क्यों रहे? नाहिल भाई हमारे ऑनलाइन ऑफ आते रहते हैं, नाहिल भाई को कुछ नहीं कर सकते हम। जनाब 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 अशान भाई बहुत शुरू में एब्सेंट रहे, फिर मैंने इनसे शिकवे शिकायतें की तो ये नॉर्मल हो गया रिकॉर्डेड लेक्चर से। बहुत अच्छा जी, शुक्रिया मुजफ्फर भाई, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। हाँ, तो मैं कह रहा था फिर अशान भाई ने, जैसे मैं नवंबर में बीमार हुआ उसके बाद इन्होंने कहा चलो भैया पार्टी करेंगे, नवंबर पार्टी शुरू हो गई, नवंबर दिसंबर तक फ्री हो गुजारा। नहीं मतलब आपके अटेंडेंस में मुझे नजर आया ना कि आप एकदम डिक्लाइन आया अटेंडेंस में, आपकी प्रेजेंस जो होती थी वैसी थी। बहरहाल तो इन्होंने ये कह दिया क्लियरली कि आप में से अगर कोई बच्चा फिजिकल पेपर नहीं देता आके, कोई भी मसले मसाइल होते हैं खुदा ना खास्ता, अभी तो फिजिकल ही पेपर है ना, मतलब ऑनलाइन का चक्कर ही नहीं। जब भी बोलते थे कि ऑनलाइन पेपर होता, तो इन्होंने क्लियरली कहा था कि भाई आप अपने कैमरा वगैरह प्रॉपर रखेंगे, कैमरा ऐसे लगाएंगे कि आप उसमें प्रॉपर बैठे हुए शो हो रहे हों। तो क्या इनको भी ये बात नहीं पता, क्या हमें भी नहीं पता, क्या आपको भी नहीं पता कि कैमरा क्या चीज है? इंसान आपके सामने खड़ा हो, आपको फिर भी छोड़ देता हूं, आप पे इधर टीचर नहीं हो, इन्विजिलेटर नहीं हो करके देखा आपने, दरवाजे की कॉपी में देखा आपका, आपके एंटीना तो ज्यादा तेज होते हैं। बहरहाल छोड़े ना इस बातों को। देखें, नकल के रुझान को रोका नहीं जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या ख्याल है ना? सिंध में जो है बीआई के जो है इसमें बहुत ज्यादा चीटिंग होती थी, उसको मिनिमाइज किया गया, खत्म। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है, दुनिया का कौन सा ऐसा शहर है जहां चोरी नहीं होती? सऊदी अरब जैसी जगह पे चोरी होती है।
सऊदी अरब जैसी जगह जहाँ हाथ काट दिए जाते हैं वहां तक चोरी होती है, वहां भी मुख्तलिफ काम होते हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता। क्या है बस, तो इससे मतलब आप देखें ना, तो फिर मतलब ये चीज शैतान तो है ना, और फिर नफ्स पे इंसान जब काबू नहीं कर पाता तो उससे गलत काम होता है, और वो गलत काम बेताश दुनिया। बच्चों मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, बातें आपसे बहुत सारी हो गई, मुझे पता था आज मैं आपसे पढ़ा नहीं सकूंगा, पहला दिन है ना तो बातचीत होगी। ये एमसीक्यू अगर आप थोड़ा सा इसको बैठ के, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ आपकी, इसको जरा अगर आप सॉल्व कर लें और उसका करेक्ट आंसर, तो जरा मेहरबानी होगी आपकी। इसमें कैलकुलेटर जिंदाबाद, नजर आ रहा है नहीं? पीछे वाले लेकिन कुछ बेहतर हुआ या अभी नहीं? कुछ बेहतर हुआ? यहाँ जो बेटा अगर बहुत मुश्किल हो रही है, कैलकुलेटर लेकर आओ बेटा अपने साथ। यार बच्चों आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर लिख के भेजेंगे, सही है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मुझे इसका करेक्ट आंसर लिख कर भेजेंगे, और मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, आप साथ साथ यस सर अभी करेक्ट आंसर लिख के ना भेजें, जैसे ही मैं आपसे कहूंगा फिर आप करेक्ट आंसर लिखेंगे, राइट? अभी मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे, सही है प्यारे बच्चों? ओके। आजिम शौकत साहब, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया, आलियान, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल, अरीबा उमर, अशकान, अस्मा, बनीन, बिस्मा, फरवा, हफ्सा, हानिया, 16 बच्चे कंटिन्यूटी में प्रेजेंट है माशाल्लाह। हरीन, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन, हसन भाई अपनी अटेंडेंस को ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ देखें। हुसैन रज़ा, मुज़ाफ़ा, इलियान अली। इलियान भाई आप पिछली 3 क्लासेस में मुस्तकिल एब्सेंट है, मैंने आपको बोलना छोड़ देना, यकीन करें, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे ना हमारी बात तो फिर वक्त सिखाएगा भाई। हम तो आपका भला चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम आपके पीछे पड़ गए हैं तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप तो वक्ती तौर पर हमारे साथ हैं, हमारी किसी बात से अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, आपका आने वाला वक्त अच्छा हो जाए, ये है हमारा मकसद। बाकी आप बेहतर, बस ये याद रखिएगा, आप अपने माँ बाप और हमसे बेहतर फैसला नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। जिस दिन आपको ये लगा ना कि आप मुझसे या अपने माँ बाप से अच्छा फैसला कर सकते हैं, बस उस दिन से सवाल शुरू है बेटा। जिंदगी में सवाल वहीं से शुरू होता है जहाँ इंसान खुद को बड़ों से बड़ा समझने लगे। इस्माइल भाई, इस्माइल आबिद साहब हैं क्लास में? लकी जुबैर, महावसीम, मरियम मंसूर, मासूमा, मेधर, मुफद्दल,
आजम खान, मोहम्मद अली रजा, अरीफ खान, मोहम्मद हसन, नाहिल, नूरुल हुदा, नुसरत ज़हरा, राफे, रामीन, सबा सिकंदर, सलमान, समरा, समरा एब्सेंट है आज, सारिया, शफात, शामीन, ज़ुहैब अली शाह। ज़ुहैब भाई आपकी अटेंडेंस बहुत बड़ा इशू है सर, प्लीज़ इसको ज़रा देख लीजिए। तंजील परवेज, यशल, इसरा, जोया जी, यूसरा, इंसिया जी बोलिए। इंसिया, आपका नाम नहीं लिया मैंने, अटेंडेंस मार्क कर दिया बेटा मेरा बच्चा, शायद आपका नाम नहीं लिया लेकिन आपका मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी थी, आपने सर लिख के भेजा था ना जब मैंने आपका नाम नहीं लिया। ठीक है बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं जी। भाई इसका करेक्ट आंसर है 1,28,000। अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ कंपटीशन करूं, लेकिन मेरे पास अब आप लोग जवाब लिख के भेजें ऑनलाइन वाले, क्या जवाब है आपके मुताबिक। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग 1,28 बगैर कैलकुलेटर के जिंदाबाद, हो गई कंपटीशन, कैलकुलेटर नहीं लाया, अच्छा वेरी गुड सर, बगैर कैलकुलेटर के पक्का कंपटीशन किए या फिर ऐसे कुछ पहले मोहल्ला से बातचीत हुई है, कंपटीशन की बगैर कंपटीशन के सारे आलमी चैंपियन हमारे मौजूद हैं। चलें बहरहाल ठीक है। तो अगर आप लोग खुदा ना खास्ता आज एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके कल दोबारा तशरीफ लाएं तो बेटा अपने साथ लाजमी कैलकुलेटर और पढ़ने के तमाम हथियार, औजार, टूल्स लेकर आइएगा प्लीज, ताकि ज़रा पढ़ाई पढ़ाई जैसा माहौल बने ना क्लास में। शुक्रिया। अच्छा जी, तो आपने कहा 1,28,000 वाले लोग भी मौजूद हैं और 1,08,000 वाले लोग भी मौजूद हैं। तो 128 और 1,08 यानी 20,000 का डिफरेंस है, तो ये 20,000 है कैश परचेज, है ना। अब ये कैश परचेज को या तो आप लोगों ने ऐड किया या फिर उन्होंने ऐड नहीं किया। तो यहां पे जुमला लिखा है द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू सप्लायर्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन विल बी। तो बहरहाल जी आप सब लोगों के जवाब मेरे पास आ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर 1,08,000 रुपीज है। 1,08,000 रुपीज इसका करेक्ट आंसर है। और आप में से किसी ने 1,08,000 सोचा था, 1,08,000 निकाला था? नहीं निकाला। हाँ, तो कैश परचेजेस जो होती हैं उसमें कैश पर देखें, ये तो तय है। एक बात सुन लें इत्मीनान से, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आपके कंफ्यूज होने की वजह मुझे समझ आ गई, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया ना कि मेरे पास यहाँ 1,08,000 वाले जवाब भी आए हुए थे ऑनलाइन में और आप लोग 1,28,000 कह रहे थे। क्या मैंने सवाल ये पूछा है द अमाउंट ऑफ टोटल परचेज। बात यह है कि मैंने किस किस को कितने कितने रुपए अदा किए, ये भी सवाल नहीं है। सवाल यह है द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू सप्लायर। तो जब हम कैश पेड टू सप्लायर का वर्ड यूज करते हैं तो सप्लायर कौन होता है? वैसे तो देखिए इस बात को क्लियर करने की शदीद जरूरत है, सप्लायर वो शख्स है जिससे हम सामान खरीदते हैं, और चाहे कैश पे खरीदें चाहे क्रेडिट पे, एग्री। लेकिन जब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं ना, द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल, द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल,
पेड टू सप्लायर, द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल पेड, हमने ट्रेड पेबल की कितनी अमाउंट पे की। तो आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस देखा 28,000 रुपीज था, ऐसे शुरू किया होगा ना अपने पास। और फिर क्रेडिट परचेज 1,20,000 आपने इसमें ऐड की होगी, और परचेज रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव हमारे पेबल को क्या करता है, कम। अच्छा, तो वो कैश परचेजेस में से भी तो कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन आप याद करें ये तो फर्स्ट ईयर की बात है, अभी की बात नहीं है। हमने कहा था कि ये जो परचेज रिटर्न होता है और ये जो डिस्काउंट मिलता है, आमतौर पे हम ये फर्ज करते हैं, आमतौर पे हम ये समझते हैं कि ये रिटर्न और डिस्काउंट टोटली बिलोंग करता है किससे, क्रेडिट परचेज से। तो इसका मतलब है हम, अगर आप चाहें, जिस तरह आपने अभी कैश परचेज को शामिल कर लिया, इस तरह आप इसे भी तो शामिल कर सकते थे। आप कहते ये परचेज रिटर्न कैश से रिलेट करता होगा, नहीं, आप कहते हैं परचेज रिटर्न बिलोंग करता है क्रेडिट परचेज से, डिस्काउंट रिसीप्ट बिलोंग करता है क्रेडिट परचेज से। तो इसका मतलब है यकीनन 120 और 28 ऐड हुए, और आपने लेस किया इसमें से क्या किया, 5,000 और 3,000, और फिर आपने कहा ट्रेड पेबल का बैलेंस एंड पर 32,000 रुपीज है, तो डिफरेंस लेंगे तो 1,08,000 आएगा। अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो वेलकम, वरना आगे बढ़ो अगला एमसीक्यू पे। वक्त थोड़ा सा ही है हमारे पास और 5 मिनट है, एक एमसीक्यू और देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। चलिए, क्या मालूम करना है, नेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए, बगैर कैलकुलेटर वाले को शुरू करें, कोशिश करें। आप आगे आना चाहें तो आगे आइए, अगर उन्होंने ये बोर्ड तो चेंज कर दिया, आपको पता नहीं महसूस हो रहा है? हाँ, बीच में होकर बेहतर हो जाएगा आपके लिहाज से। हाँ ये बात तो है, लेकिन ना बस अब ये इनकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। मैंने उनसे बहुत बोला कि भाई ये चेंज कर दें इसको, तो लगा नहीं, नए बच्चे नया प्रोजेक्ट। आखिरी वाली वैल्यू लिखी हुई है सर 30,000 रुपीज, ये 25,000 है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ सारी अगर आप सुन रही हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल यानी अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 25,000 रुपीज, ये 50,000 रुपीज है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज 1,10,000 रुपीज है, और 30,000 सेल रिटर्न एंड अलाउंस है। चले जरा जल्दी दिमाग चलते हैं इसमें सब। जी आजम साहब थोड़ा दिमाग चलाएं प्लीज, चलिए आंसर निकालिए जी। पहला ऑप्शन है 55,000। तो मेरा ख्याल है नंबर्स वाले इसमें हमें ऑप्शन जो है वो यहाँ से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या ख्याल है? हमें तो यहाँ से अपना आंसर कंप्यूट करना है, क्योंकि याद रखिएगा अगर आप इधर से आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपने गलत कंप्यूटेशन की हो तो वो भी यहाँ मौजूद हो डिस्ट्रैक्टर के तौर पर। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपनी कंप्यूटेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके करें, और उसके बाद यहाँ से बताएं कौन सा आंसर बनेगा। और कल तशरीफ लाएं तो कैलकुलेटर वगैरह लेकर आइएगा। और मिड टर्म के बाद जो एक्टिविटी मैंने बताई है उसको प्लीज़ आपने बहुत अच्छे से करना है सब लोगों ने। और आज जो है मुझे व्हाट्सएप पर, हाँ मेरे पर्सनल नंबर पर, ग्रुप पे नहीं, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके बताएं कि ग्रुप डायरेक्टर के लिए कौन लोग इंटरेस्टेड है, वरना मैं खुद उनको फिर नॉमिनेट करूँगा। हाँ, और अगर कोई उसमें से विड्रॉ करना चाहे कैसे मैं नहीं बन रहा तो वो बोल सकता है। मतलब इसमें ये जबरदस्ती वाली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, हर बच्चे को बोल रहा हूँ ये जबरदस्ती वाली एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रुप डायरेक्टर नहीं बनना चाहते, आप ग्रुप लीडर नहीं बनना चाहते, ग्रुप मेंबर तो आपको बनना पड़ेगा लाजमी। क्यों? एक एमसीक्यू एक एसएलओ का आप इतना भी नहीं कर सकते क्या? आप सोचिए 54 लोग हैं, आप अगर हर बच्चा इस तरह से एमसीक्यू बनाएगा तो कितनी, अब मैं एक कह रहा हूँ ना समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप एक एसएलओ से 2 एमसीक्यू बना रहे हैं, 2 आपके पार्टनर,
तो 4 लोग 8 एमसीक्यू बना देंगे। कितना सारे एमसीक्यू एक ऐसे लोग हो जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास। बेशक आपके एमसीक्यू सेम है, इनके एमसीक्यू सेम है, नंबर तो अलग होंगे, वैल्यूज तो डिफरेंट होगी, दिमाग तो चलेगा। ये जो एमसीक्यू मैंने अभी अभी सॉल्व करवाया, इसी को अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो दिमाग तो दोबारा चलाना पड़ेगा, कैलकुलेटर तो चलाना पड़ेगा। और जब ये चीजें कंटिन्यूटी में हमारे सामने आ रही होती हैं, बहुत सारे एमसीक्यू, 65 एमसीक्यूज का पेपर आपने यकीन करें अभी तक एक बार भी नहीं देखा। एक बार 65 एमसीक्यूज दे दे जरा, उसके बाद पूछूंगा आपसे, डरा बिल्कुल भी नहीं रहा। बनाने में मौत कामयाब हो गई मेरी, तो फिर पेपर करने में क्या होगा, मुश्किल होगा ना। तो इसलिए बहुत तेजी से दिमाग चलाना होगा आपको। किसी एमसीक्यू के लिए 30 सेकंड होंगे, टाइमर लगा हुआ नहीं होगा, और किसी एमसीक्यू के लिए आपको 2 मिनट भी लग जाएंगे। कोई एमसीक्यू आप विद इन 40 सेकंड्स कर लेंगे, तो वेरिएशन बहुत है। दरअसल इसका आंसर आप लोगों ने सेलेक्ट किया, जल्दी बता दें अगर किया सर, अपनी क्लास को ऑफ करें। वैसे क्लास का टाइम तो हो गया है जी, दूसरा वाला आ गया, ये रहा जनाब। कौन सा आंसर है भाई इसमें, जल्दी बता दें। अमाउंट बता दें, अमाउंट 1,65,000। और कैसे आ रही है 1,65,000? आपने ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 50,000, इसमें 1,10,000 प्लस किया है, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को भी प्लस किया है। नहीं, फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, तो और फिर 25,000 को क्या किया, या कुछ भी नहीं किया, 25,000 को ऐड बैक किया। जरा देख लें प्लीज इसको, और अगर नहीं समझ आ रही तो फिर मैं कल यहीं से शुरू करूंगा। आपके पास ईयर एंड, यानी देखिए वैसे तो ये हम जो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये जुबानी तरीका इतना आइडियल नहीं है। आइडियल तरीका क्या है, इसका क्या बनाना चाहिए, टी अकाउंट बनाना चाहिए। तो टी अकाउंट बना लीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ जाएगा, राइट। ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा। कलेक्शन ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करती है, ये भी क्रेडिट